हेलो बच्चों, लास्ट टाइम में फिजिक्स में हमने आपको जहां कल छोड़ा था आज वहीं से पकड़ रहा हूं। ठीक, आप मेरे पकड़ में आ जाइए और उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दूसरा पॉइंट, रक्त पटल। बी पॉइंट, रक्त पटल क्लोराइड दृढ़ पटल के भीतरी पृष्ठ से लगी काली रंग की परत को रक्त पटल कहते हैं। ये वाली किससे? दृढ़ पृष्ठ पटल से, दृढ़ पटल से लगी अंदर की तरफ काले रंग की पट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? रक्त पटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रक्त माने होता है खून। हमारा आत्मा तो रकत के पियासा हुआ, बोलते हैं ना डायलॉग। हाँ, तो रकत रकत पिए थे, ऐसे डायलॉग गांव की औरतें लड़ाई करती हैं तो करती है ना। ठीक, करती है ना, सही बात है। चलो ठीक है, अब आ जाओ। यह आपतित प्रकाश को क्या कर लेता है? अवशोषित। जो प्रकाश की किरणें इस पर आकर के गिरती हैं उनको अवशोषित कर लेता है। समझ में आया? किसका काम बताया मैंने? रक्त पटल का। नेक्स्ट पॉइंट, कार्निया या स्वच्छ मंडल, जिसको कॉर्निया भी बोलते हैं। यह नेत्र के डायाफ्राम के ऊपर, कार्निया कहाँ दिख रहा है आपको? कार्निया कहाँ दिख रहा है आपको? कहीं मिला कार्निया? कार्निया को हिंदी में स्वच्छ मंडल भी तो बोलते हैं ना, कि है ना स्वच्छ मंडल। वाह भाई वाह। स्वच्छ मंडल क्या करता है? नेत्र के डायाफ्राम के ऊपर, ये सबसे ऊपर वाला भाग है, स्थित एक पतली सी झिल्ली होती है। कैसी होती है? एक पतली सी झिल्ली होती है। इससे प्रकाश होकर के कहाँ जाता है? अंदर नेत्र में प्रवेश करता है। जब प्रकाश की किरणें इस पे आती हैं तो इसी से टकरा के तो अंदर की तरफ जाती हैं, प्रवेश करता है। तथा यह नेत्र का सबसे नाजुक भाग होता है। नाजुक नाजुक हल्की फुल्की ना आंखें हैं या कली कमल की। समझ में आ? इसीलिए दुनिया की सबसे नाजुक चीजें आपकी क्या मानी जाती हैं? हाँ, दो तीन चीज मानी जाती है बच्चा। आँख, आँख कहते ना, गाली देता तेरी माँ की, उसको कह देता आँख। गाली नहीं देता, पूरा नहीं करता। देखो पहले तेरी माँ की आँख, तेरी माँ की आँख बड़ी सुंदर होती है, अच्छी है, लेकिन नाजुक बहुत होती है। अभी आँख में थोड़ा सा लग जाए, देखो लाल पीला हो जाता है, देखा ना। तो आँख जीवन को बहुत कुछ दिखाती है, लेकिन वो बेचारी स्वयं बड़ी ही नाजुक होती है। ठीक, और गंदे गंदे शरारत भी करती है। अगर समझे नहीं तो फंस गए, ये भी जानते रहिए। आँख। अब जरा सुनिए, दूसरी नाजुक चीजें क्या होती है? नाक नहीं होती है? किसी से लड़ाई करो, एक मुंह का पहले नाक मार दो, आधा धराशायी है। आधा धराशायी, वो आदमी हार जाएगा, पक्का बता दें। अगर तुमने पहला आक्रमण तेज कर दिया और उसके नाक को प्रहार जबरन कर दिया तो समझ लो आधा हार गया वो। गलत कह रहे, सही बताइए। और इसीलिए लड़कियों को कहते हैं नाक में नकलेल न पहना करो, मतलब फुल्ली मत पहना करो। अगर कोनो लड़की किसी ने पूरा पकड़ के दबा खड़ा कर दे, समझ लो तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती, तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती। काहे नहीं कुछ कर सकती? काहे कुछ नहीं कर सकती? ओका पुल्लिया नकवा में बहुत देर से चुभ रहा होगा, होता है ना। कहो बाबा अपने से करके देखो, नहीं बाबा कली। समझ में आया? बहुत नाजुक चीज होता है नाक। अरे कभी लगा होगा सबको नाक को अपने, बड़ा दर्द होता है। और सुनो, आम आम कच्चा अच्छा खा लो गर्मी में तो नाक से ब्लड आने लगता है। तो बहुत सॉफ्टी सॉफ्टी चीज होता है नाक। तीसरा सॉफ्ट कौन सा अंग होता है? कान। कौन सा अंग होता है? कान। बहुत सॉफ्ट अंग होता है। अभी कान के पास एक तो झन्नाई के दे दो, उसके बाद देखो उसका कभी किसी को मिला हो, घर वाले दिए हो पापा पापा, या किसी से झगड़ा किए हो, पाए गए हो सही से। हाँ, एकदम दिमाग काम कर बंद कर देते ना। सही बात है। कान ऐसा हुआ है, कान उनके पास इसे काट पड़ जाए एकदम झंझना जाता, समझे नहीं यार कि क्या आ रहा है का। कहता है ना टीवी में डायलॉग है, कान के नीचे एक देंगे ना, ये ना पता चलेगा आ रहे हो कि जा रहे हो। डायलॉग है कोनो फिल्म में। ठीक, तो कान के नीचे ईक देंगे ना कि पता नहीं चलेगा आ रहे हो जा रहे हो। समझ में? कभी उड़ जाएगा दिमाग के काम में। तो दूसरा हो गया कान। अब तीसरा अंग होता है मेल का टेस्टिस। मेल का टेस्टिस सबसे सेंसिटिव ऑर्गन है। ठीक, कभी गेंद लगा ही होगा, दिन में तारे दिख जाते हैं ऑटोमेटिक। ठीक, यही होता कोनो बोले बल्ले बल्ला उठा के दिन चार मुंह पर भाई ना। ठीक, तो बहुत नाजुक नाजुक चीज है, सब भी जानते रहो। बड़ा सॉफ्टी अंग है ये हमारे बॉडी के, ऊपर वाले ने ऐसा बनाया है। ठीक है ना? ठीक, तो ध्यान दीजिएगा। उसी चीज में सबसे नाजुक चीज हमारी कौन सी है? आपकी कार्निया। कार्निया बड़ी नाजुक चीज है, उसको बचा के, जैसे कीड़े उड़े पड़ जाते हैं ना, कभी आते हुए गाड़ी वाड़ी चलाते हैं पट से पड़ता, समझ लो कि ये होता है कीड़ा। अगर कोनो इंसान हो तो गिराए साले 20 लाख मारो, गिनो ये। सही बात है गलत?
पढ़ा होगा कभी आंखों में ना। ठीक, यह नेत्र के बाहरी तत्वों से हमारी क्या करता है, रक्षा करता है, नेत्र में चिकनाहट पैदा करता है और आघात से बचाने का भी कार्य करता है। नेक्स्ट है परतालिका इरिस। परतालिका इरिस क्या करता है, फोकस को बड़ा छोटा इसीलिए इसे इरिस कहते हैं। कैमरे में इरिस होता है, कभी भी आप पढ़ लीजिएगा। यह कार्निया के पीछे स्थित होता है और एक गहरा वलयाकार पेशी, वलयाकार माने छल्लेदार पेशी डायफ्राम बनाता है। यह पुतली के आकार को छोटा और बड़ा करता है। नेक्स्ट है पुतली। पुतली क्या है, पुतली परतालिका के वलय से बना रिक्त स्थान है। पुतली परतालिका के वलय से बना रिक्त स्थान छिद्र होता है जो परतालिका के केंद्र से में होता है। परतालिका के केंद्र में होने का मतलब क्या हुआ, परतालिका के केंद्र में होने का मतलब बीचों बीच स्थित होता है और अभिनेत्र लेंस में जाकर खुलता है। ये आगे आकर के कहाँ खुलता है, अभिनेत्र लेंस में। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश को यह नियंत्रित करता है। कितना हमको प्रकाश चाहिए देखने के लिए उतना ही लेना जरूरी होता है। फिर आता है जब परतालिका सिकुड़ता है तो पुतली की साइज क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, जिसके वजह से नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा भी कम हो जाती है ना। समझ में, जैसे आंख चौंधिया जाए, आंख छोटी कर लेते थे, यार क्या है, रुक जाए यार, आंख पे मत मारो, लाइट करते ना। तो हम अपनी पुतली को क्या करते हैं, परतालिका को क्या करते हैं, सिकोड़ते हैं, जिसकी वजह से पुतली छोटी होती है और प्रकाश की कम मात्रा अंदर जाती है। समझ में आया। सो के उठने पर ऐसा होता है अधिकतर। जब हम अंधेरे कमरे में जाते हैं तो परतालिका को क्या कर देते हैं, फैलाते हैं, जिससे हमारी पुतली की साइज भी क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। पुतली की साइज क्या हो जाती है डिम लाइट में, बड़ी, और यहाँ पे पुतली की साइज क्या हो जाती है, छोटी। जैसे ये बड़ी हो जाती है तो वहाँ पे प्रकाश की मात्रा ज्यादा प्रवेश करती है और इस तरह से हमको वहाँ कोई इमेज दिखाई पड़ता है। आज यहाँ तक, इसके बाद नेक्स्ट टाइम बताएंगे बच्चों। आप लोगों को जहाँ नहीं समझ में आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आज के लिए धन्यवाद।